संतों का उपदेश सब इंसानों के लिए एक जैसा साझा है। बरथाई साकी महाप्रक बोलते साजी सगर जहान है। हजरत मोहम्मद साहिब ने कुरान शरीफ में फरमाया है कि रब्बुल आलमीन अर्थात मेरा उपदेश सारे संसार के लोगों के लिए है। रब किसी एक कौम या धर्म की विरासत नहीं। गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि मेरा उपदेश क्या खत्री, क्या ब्राह्मण, क्या वैश्य, क्या शूद्र सबके लिए साझा है। संत जब आते हैं इस संसार के अंदर वो सबका साझा उपदेश लेकर और सबके लिए संसार में अवतार लेते हैं। संत एक किसी जाति, एक धर्म के लिए नहीं आते, परिवार या संप्रदाय के लिए आते हैं। वो सबका साझा उपदेश लेकर और सबको समझाने के लिए, सबको अपने घर की याद दिलाने के लिए वो मानुष चोला पहनते हैं मालिक के हुक्म से। हजरत मोहम्मद साहिब ने कुरान शरीफ में फरमाया है कि रब्बुल आलमीन अर्थात मेरा उपदेश सारे संसार के लोगों के लिए है। रब किसी एक कौम या धर्म की विरासत नहीं। गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि मेरा उपदेश क्या खत्री, क्या ब्राह्मण, क्या वैश्य, क्या शूद्र सबके लिए साझा है। और वह है सिमरन के द्वारा नाम को प्रकट करना। वह नाम जो घट-घट में व्यापक है। खत्री, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य उपदेश चहु वर्णा को साझा। गुरमुख नाम जपे उद्रेसो कल में घट-घट नानक माझा। संतों का मिशन सच्चे जिज्ञासुओं को जो सत्य की खोज में है सहायता देना है। वह सत्य अर्थात सच्चा नाम, यह शब्द सब लोगों के अंदर मौजूद है। उनका उद्देश्य किसी धर्म के प्रचार या निजी अथवा परोपकारी धंधों के लिए धन एकत्र करना नहीं होता। उनका उपकार क्या अमीर, क्या गरीब, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या कर्मी, धर्मी, क्या पापी सबके लिए बराबर है। उनकी दृष्टि केवल आत्मा और आध्यात्मिकता की तरफ जाती है। में जीवन है थोड़ा, जगत में जीवन है थोड़ा, जगत में जीवन है थोड़ा, जगत में जीवन है थोड़ा, यह हर एक इंसान को समझने की बात है। संत कहते हैं ये 84 लाख दुनिया में सबसे अव्वल जीवन मिला तो एक मनुष्य तन मिला है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, जिसके पास ये मनुष्य जीवन है उसको मालिक से मिलने का एक मौका मिला।
इस हीरा से जन्म के होते हुए मालिक की भजन बंदगी कर ली, वो सबसे बड़ा भाग्यशाली है। बाकी हमारी सारी उम्र यूं गुजर जाएगी उधेड़ बुन में दुनियादारी की, कभी कोई तसल्ली नहीं मिलेगी। तसल्ली है तो अंदर है, लेकिन संतों के जरिए मिलती है। संत पहले भी आए हैं, आज भी हैं, आगे भी आएंगे। बिना संतों के कोई मालिक के देश नहीं जा सकता, मालिक को प्राप्त नहीं कर सकता, अपने घर वापस नहीं जा सकता। इसलिए संत कहते हैं समय की कदर करो, हीरा से जन्म की कदर करो, संतों से नाम लेकर नाम का अभ्यास करना, ये ठीक रास्ता है भक्ति करने का। हाँ जी। जगत में जीवन है थोड़ा, जीवन है थोड़ा, जगत में जीवन है थोड़ा, संत कहते हैं कि तू जाग सके तो जाग ले। ऐ इंसान तू रात को सो जाता है, 12 घंटे बीत जाते हैं। दिन में हम बाहर के बिजनेस, व्यापार, खेती बाड़ी, सर्विस, इनमें भी हमारे सारा टाइम यानी 12 घंटे गुजर जाते हैं। इतने टाइम में 24 घंटे में कितना टाइम अपने मालिक की भजन बंदगी के लिए दिया है, उस परमात्मा को खुश करने के लिए कितना टाइम दिया है, ये अपने आप ही कैलकुलेशन करना है, अपने आप ही जोड़ गांठ करनी है कि हमने कितनी चर्चा की है उस मालिक की, कितनी सेवा की है परमात्मा की, कितने धन से सेवा की है। ये अपने आप ही सोचना समझने की बात है, नहीं तो हमारे हाथ से ये समय तो दौड़ रहा है। सर कहते हैं तू जाग सके तो जाग ले, ये जाए समय दौड़ा, ये दौड़ रहा है टाइम, हम इसको रोक नहीं सकते। चाहे कोई कितना ही धनवान हो, दुनिया का पैसे वाला सबसे बड़ा मेल भी हो, वो भी इन अवस्थाओं को रोक नहीं सकता, इन श्वासों को रोक नहीं सकता, ये निरंतर चलते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि तू जाग सके तो जाग ले, ये जाए जन्म दौड़ा। हाँ जी। चार द्वार चौरासी भोगी, सुंदर नर तन पाया। चार द्वार चौरासी भोगी, सुंदर नर तन पाया। राम नाम के भजन बिना, राम नाम के भजन बिना, मारेगा काल हथौड़ा। जगत में जीवन है थोड़ा, जगत में जीवन है। क्या कहते हैं? कहते हैं इंसान तो सोच ले, समझ ले, तूने ये 84 लाख दुनिया भोगी हैं, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सारी दुनिया भोगी हैं। इन दुनिया को भोगने के लिए काल ने बहुत सुंदर व्यवस्था कर रखी है। 4 दरवाजे हैं 84 लाख दुनिया को भोगने के लिए। 4 दरवाजे कौन से हैं? सेतज, उखमज, अंडा, जेराज, ये 4 दरवाजे हैं। पहले इस आत्मा को जाना पड़ता है, पानी का जीव बनना पड़ता है, फिर घास फूस बनना पड़ता है, पेड़ पौधे बनना पड़ता है, फिर पक्षियों में जाना पड़ता है, फिर इसको जेल में लिपटे हुए जानवरों में जाना पड़ता है, इंसानी जामे में जाना पड़ता है, तब कहीं जाकर ये मनुष्य जीवन हमें मिला है। आज ये मनुष्य जीवन मिला है, अपने छुटकारे का बंदोबस्त करने के लिए मिला है। जो हमारे हथकड़ियाँ लगी हैं, बेड़ियाँ लगी हैं, उनको हम आज़ाद करने के लिए, उस जेल से छूटने के लिए आज टाइम मिला है मनुष्य जीवन। जिसने इस यानी टाइम रहते हुए संतों की तलाश करके नाम लेकर नाम का अभ्यास कर लिया, वो भाग्यशाली है, किस्मत वाला है, और अपने घर जाने का उसने जतन कर लिया। ये परदेश है, हम सब परदेसी हैं, जाना तो सबको कहाँ है ये पता किसी को नहीं। भजन करें या ना करें फिर भी शरीर छोड़ना पड़ता है, बहन भाई छोड़ने पड़ते हैं, इस संसार को छोड़ना पड़ता है, कोठी बंगले छोड़ने पड़ते हैं, जमीन जायदाद छोड़नी पड़ती है। भजन ना करोगे कभी ये छूटेंगे, भजन करोगे तो ये पता पड़ जाएगा कि हमें जाना कहाँ है, ये अनुभव हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा। इसलिए संत कहते हैं तुम वो यानी जुगत बनाओ जिससे तुम्हारा मालिक वो अंदर बैठा है, वो तुम्हें दर्शन देते,
वो मालिक कौन सा है? वो राम रमेता सुरामा जो घट घट में रमा है, जो सबके लिए जिंदगी और ताकत देता है। वो राम अंदर बैठा है, बाहर नहीं है घट में सूझत नहीं लानत ऐसी जिंद तुलसी संसार को भयो मोतिया बिन, कि मालिक अंदर बैठा है, हम उसकी तलाश बाहर करते हैं। इसलिए आज तक हम मालिक से मिल नहीं पाए। जितने बार के हम कर्म कांड करते, तीर्थों पर धक्के खाते हैं, इनसे न मालिक कभी किसी को मिला है, न मिल सकता है। मालिक से मिलने का जरिया है सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सिमरन करो एक दिन गुरु मिल जाए। कि सिमरन मार्ग सहज का न अगरबत्ती न लौंग जायफल सामग्री कोई नहीं जलाना है। क्या करना है? चलते फिरते उठते बैठते अर्थ में सिमरन करना है। सिमरन कहते हैं किसी चीज को बार बार याद करना। जो चीज हमसे खो गई है उसको याद करने के लिए हमें जो संतों से नाम मिला उसका अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ जी। चार पाए 84 भोगी सुंदर नर तन पाया। चार पाए 84 भोगी सुंदर नर तन पाया। राम नाम के भजन बिना, राम नाम के भजन बिना रे काल कहते हैं आपने कुछ अवस्था ऐसी देखी होगी, उन जीवों को ऐसा देखा होगा कि जो आखिरी टाइम होता है श्वास निकल नहीं पाती हैं, डॉक्टरों को दिखाते दिखाते थक जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते जाते डॉक्टर भी मना कर देते हैं कि जाओ ले जाओ, घर में ही सेवा करनी है इनकी। लेकिन फिर क्या करते हैं, हार कर फिर क्या होता है कि जब मन लाचार हो जाता है, थक जाता है, तब कहता है कि मालिक तू इसको अब ठीक कर दे, तेरी कथा करेंगे, भागवत करेंगे, जागरण करेंगे, पुण्यदान करेंगे, ये सेवा करेंगे। ये कब सहारा लिया? जब सारे दुनियादारी के सहारे टूट जाते हैं तब इधर सहारा लेता है। अगर इसने पहले ही सहारा लिया होता तो मालिक तो पल पल पे रक्षा करता है। उसने अपने भक्तों की रक्षा की है, अपने भक्तों की लाज बचाई है। इसलिए तुम विश्वास करके देखो, वो मालिक सारे काम करने वाला हाजर नाजर जिंदा राम अंदर बैठा है, बाहर नहीं है। वो जिंदा राम है, सबकी बात सुनता है, सबकी बात समझता है, सबको दाते देता है, लेकिन हम लेने वाले नहीं। हाँ जी। धन दौलत और कुटुंब का दिला जाति धर्म में पूरा। धन दौलत और कुटुंब का दिला जाति धर्म में पूरा। ये कुटुंब कबीला है, तेरा मीठा ठग है। ये मीठे ठगों की टोली में तू फंसा पड़ा है। तुझे अपने घर चलना चाहिए। इनके बेटी बेटा कुटुंब कबीला इनके जो कर्ज हैं उनका फर्ज अदा करना है और अपना थोड़ा टाइम निकाल कर मालिक की भजन बंदगी करनी है। ये जो धन हमारा इकट्ठा होगा ये यहाँ भी काम आता है और परलोक में भी काम आता है। इसलिए संत कहते हैं, वो क्या कहते हैं, बार बार यही समझाते हैं, क्या कहते हैं कि अगर राम नाम का भजन नहीं किया तो आखिर में क्या करते हैं, फिर बहुत सारे जुगत करते हैं कि भाई जल्दी श्वास से निकल जाए, आराम से श्वास से निकल जाए। कथा भागवत गीता रावण तमाम कितने उपाय बोल देते हैं, लेकिन मालिक की महर से भजन बंदगी के बिना वो काल शिकारी है। इसके हथौड़े मार मार कर सारी हैकड़ी निकाल देगा, लाचार करना पड़ेगा फिर। हाँ जी। धन दौलत और कुटुंब का बीला जाति धर्म में पूरा। इनमें ना कोई संगी साथी, इनमें ना कोई संगी साथी, बने मार्ग में रोड़ा जगत में, जीवन है रोड़ा जगत में। ये संसार और जगत का यानी भगत का कभी मेल नहीं होता। हमेशा हर एक युगों में विरोध रहा है भक्तों का। जहाँ भगत भक्ति करने के लिए चलते हैं वहाँ विरोधी उनके रास्ते में रुकावट करने का दीवारें खड़ी करते हैं। अब जो शूरवीर होते हैं, जो हिम्मत वाले होते हैं, वो मालिक की महर इन दीवारों को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। बाकी इनके दलदल में जो फंस गया वो अपने वापस घर पहुंच जाता है। लेकिन संत कहते हैं
ये भक्ति का मार्ग कायरों का नाम नहीं, ये तो शूरवीरों का काम है जो अपने किसी प्रकार की परवाह ना करे, आगे ही अपने बढ़ता रहे कदम उसके। वैसे भी सिपाहियों के लिए वो मंजिल मिल जाती है। हाँ जी, जाग सके तो जाग ले बंदे, जाग सके तो जाग ले बंदे, जाए समय थोड़ा पाखंड में कुछ नाही रे बंदे, ये उरले बाबा। पाखंड में कुछ नाही रे बंदे, ये उरले बाबा। क्या कहते हैं, दुनिया में दो मत हैं और कोई मत नहीं। एक गुणमत है, एक मन मत है। संत कहते हैं ये सारी दुनिया मन के कहे काम करती है। ये मन मत यानी अब मन ने जो सोच लिया वही ये करता है जी। लेकिन ये गुणमत है जो गुरुओं के रास्ते पर चलकर उनसे नाम लेकर नाम का अभ्यास करना, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना और अंदर शांति को प्राप्त करना, ये गुरुमत है, संत मत है। सारी दुनिया उल्टे काम करती है, हाय हाय करती है, किसी को तसल्ली नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती है कि मन के किए हुए कर्म हमें दुख दे यानी दुखदायी होते हैं। हाँ जी, पाखंड में कुछ नाही रे बंदे, ये उरले बाबा। ये तो उड़ने व्यवहार है, इनसे मालिक नहीं मिला कभी, ना पहले कभी मिला, ना आज मिलेगा, ना आगे मिलेगा। संत कहते हैं पाखंड में कुछ नहीं रे साधो, पाखंड में कुछ नहीं रे। पाखंड या नरभोग 84 खोज करो घट माही रे, कि घट के अंदर उस मालिक की तलाश करनी है, वो राम अंदर बैठा है, बाहर नहीं है। इसलिए संत कहते हैं, क्या कहते हैं कि राम की तलाश तुम कहाँ करते हो, बाहर करते हो। वो राम बाहर नहीं है, वो राम है तो इस काया के अंदर छिपा हुआ है। दरवाजा लगा है, ताला लगा है, ताले की चाबी उस मालिक के हाथ है। मालिक उस चाबी को अपने संतों को देकर भेजता है कि जाओ, अगर वो कोई भाग्यशाली हो उसको ये चाबी देना। हाँ जी, घट घट राम और मैया राम, घट घट राम और मैया, घट में बाहर फिरे भगोड़ा, जगत में जीवन है थोड़ा। ये भगवान बनकर सारा टाइम यही गुजार देता है, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है। दुनियादारी के चक्करों में फंस कर ये भगवान बन जाता है, तसल्ली इसको मिलती नहीं है। तसल्ली इसको मन में है, मन में सोच रहता है कि 2-4 हजार रुपए, 10-20 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं ये बाहर घूम घाम में, यात्रा करने में, तो ये मन बैठ जाता है तसल्ली करके कि चलो अब अगले साल करेंगे, ये कर लिया। लेकिन संत कहते हैं कि मालिक को पाना है तो आपको श्वास श्वास सिमरन करने पड़ेगा। संत कहते हैं, ये नहीं कहते कि तुम्हें ये 1 साल में सिमरन करना है। संत कहते हैं कोई भी श्वास वृथा ना जाए, तब वो मालिक मिलेगा, ऐसे मालिक नहीं मिलता। पूजा पाठ होती है, तीर्थ व्रतों पर जाते हैं, साल में 2 बार चले जाएंगे, 6 महीने में चले जाएंगे, महीने में चले जाएंगे, इनसे कुछ नहीं बनता। सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बता है, श्वास श्वास सिमरन करो, एक दिन गुण मिल जाए कि मालिक मिलना है तो सिमरन के जरिए मिलना है, नाम के जरिए मिलना है, गुरु मंत्र के जरिए मिलना है। हाँ जी, जाग सके तो जाग ले बंदे, जाग सके तो जाग ले बंदे, जाए समय थोड़ा, जगत में जीवन है थोड़ा, जगत में जीवन है थोड़ा। सतगुरु बिन नाम जपे बिन, जाए जन्म थोड़ा। क्या कहते हैं कि मालिक की भक्ति के बिना ये जन्म यही पूरा हो चला जाएगा, कुछ भी नहीं लिख पाओगे आप। जो लिखना है भजन बंदगी करके
संतों से नाम लेकर नाम का अभ्यास करके नाम को प्रकट करके ये सुनहरे अक्षरों में आपका नाम लिखा जाए। हाँ जी, गुरु बिन नाम जपे बिन। एक बात और याद रखो, कितने ही ग्रंथ शास्त्र हैं, इन शास्त्रों के अंदर संतों के और उस मार्ग के भेद लिखे हैं, उनकी महिमा लिखी है। ये रास्ता भक्ति करने का, इसलिए संतों ने लिखा है कि एक रामायण में चौपाई लिखी है कि कलियुग केवल नामधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा, बिना सिमरन के किसी का उद्धार नहीं होना है। लाख मार यानी बाहर मत्था मार लो, कुछ नहीं बनेगा। हाँ जी, कहे राधे श्याम बड़े भागी, कहे राधे श्याम बड़े भागी, जिन्हें प्रेम गुरु सच छोड़ा, सब कहते हैं कितने समय गुजर चुका है, कितना टाइम गुजर गया, कब संतों ने अपने मालिक के साथ, अपने मुर्शिद के साथ, अपने गुरुओं के साथ प्रेम किया है, कितनी यानी भक्ति की है। आज 10-10 हजार या 20-20 हजार वर्ष हो चुके हैं। आज उनके ग्रंथ शास्त्र पढ़कर जीव लाभ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मालिक के साथ प्रेम किया है, अपने गुरुओं के साथ प्रेम किया है, तब कुछ हासिल हुआ है। हम तो ऐसे ही चाहते हैं कि ऐसे ही फ्री में सब कुछ मिल जाए। जब भी संत फकीर आए हैं, उन्होंने नाम जपाया, बड़ी मेहनत की है, कुर्बानियां की हैं, तब जाकर अंदर मालिक मिला है। हाँ जी,